तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2026 के लिए एक जो है कि फुल लेंथ का एक टेस्ट पेपर लेके आए हुए हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर है। देखिए जिस प्रकार से CSBC क्वेश्चन पूछता है उसी पैटर्न पर इसे तैयार किया गया है। कुल 100 प्रश्न है सभी सब्जेक्ट का, जिसमें आपका जीके और जीएस, करंट अफेयर, बिहार जीके, मैथमेटिक्स, हिंदी और इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का मिक्स प्रश्न आपको मिलेगा। जिस लेवल का बिहार पुलिस में पूछा जाता है प्रश्न उसी लेवल का। कुल परीक्षा अवधि 120 मिनट का यानी कि 2 घंटा का समय दिया जाएगा। इतने समय में पूरा 1 से लेके आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है और लास्ट में आप सभी को स्कोर बताना है कितने स्कोर कर पा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और जो चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी PDF के लिए आपसे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप भी आपके लिए स्पेशल बना हुआ है, तो व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस टेस्ट पेपर को। हम सभी आइए आज की सेट का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अगर दिवस की बात किया जाए तो 1 से 2 प्रश्न आपके पेपर में आ रहा है, ध्यान रखिएगा। आप सभी बात समझे क्या, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पर्यावरण से संबंधित जो दिवस है इसको जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहीं से प्रबल संभावना है आने का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन में ये होगा 2 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा आप सभी। इसके अलावा याद रखिएगा आप सभी जो आपका 3 मार्च को मनाया जाता है वो क्या मनाया जाता है, तो याद रखिएगा विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो याद रखिएगा आप सभी। इससे पहले भी आपको बताए थे विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है पता है क्या, 21 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन दिवस। ठीक है, विश्व वन दिवस आपका 21 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा एक याद रखिएगा आप सभी, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक है, जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है ये आपका 22 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा एक याद रखिएगा ओजोन दिवस के बारे में, जो ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, ओजोन दिवस जो मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है, तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। और ये जितने अभी प्रश्न आपको बताएं इसको आप याद रख लीजिएगा। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को, और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और जल दिवस जिस दिन मनाते हैं उसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। तो इतना सा प्रश्न याद रहेगा आप सभी को। आएगा प्रश्न तो बना सकते हैं, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि जैव विविधता शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किया था। देखिए जितने भी आपका भारत का प्रथम है उसको याद कर लीजिएगा क्योंकि प्रश्न वहां से पूछा गया है। और थोड़ा बिहार जीके को आप सभी देख लीजिएगा और बिहार करंट अफेयर को, क्योंकि बिहार करंट अफेयर से भी प्रश्न आपके पेपर में आया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। और जितना भी आप सभी का पुरस्कार है ना करंट अफेयर में उसको जरूर देख लीजिएगा, क्वेश्चन आने का प्रबल संभावना है पुरस्कार से। क्वेश्चन नंबर 2 पर गौर कीजिएगा। आप सभी बता सकते हैं कि जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है ये आपका किसके द्वारा किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन में ये हो जाएगा E.O. विल्सन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। तो ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। आप सभी शुरू से अंत तक पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, पूरा टेस्ट को लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अम्लीय वर्षा मुख्य कारण से होता है, इसका क्या कारण है। यहाँ पर ऑप्शन ए है, ये आपका ऑप्शन बी है, ये आपका ऑप्शन सी है, ये आपका ऑप्शन डी है। तो देखिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है, तो ये सभी को पता होना चाहिए, आसान प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा आप सभी SO2 और NO2, यानी कि ऑप्शन में सी की तरफ आप सभी जा सकते थे। तो जो भी बच्चे ऑप्शन में सी टिक करें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसके बाद है कि भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। देखिए भारत में अगर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात किया जाए तो ये आपका 1972 में पारित होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बात समझिए क्या, कब पारित होता है, 1972 में पारित होता है। अच्छा आप सबको पता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं, 5 जून को मनाते हैं, ये पता है आप सभी को बिल्कुल। अच्छा ये आपका कहाँ कब से शुरुआत हुआ था पर्यावरण दिवस मनाना, 1972 से हुआ था। कहाँ, स्टॉकहोम सम्मेलन से शुरू किया गया था। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है कि विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है क्या। दूसरा है कि यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। चलिए कौन सा कथन इनमें से सही होगा। देखिए कथन निष्कर्ष से भी काफी ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसी प्रकार से आगे हम कथन निष्कर्ष वाला भी प्रश्न रखे हुए हैं ताकि पहले ही आप उस तरह से प्रश्नों से रूबरू हो जाइए ताकि आपको दिक्कत ना हो वहाँ पे। और हो सकता है कुछ प्रश्न यहाँ से भी पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाए
क्योंकि उसी हिसाब से तैयार किया गया है। ध्यान रखिएगा आप सभी, जहां जहां से प्रश्न पूछा गया है उन टॉपिक को कवर करने का हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों होगा। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, अभी जैसे आपको बताए थे, ठीक है। और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है, ये भी सही कथन है। तो ऑप्शन में सी राइट आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा आप सभी। क्वेश्चन है कि भारत में कौन से प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय किसी सदन के सदस्य नहीं थे। देखिए राष्ट्रपति से क्वेश्चन 14 जून को पूछा गया है और दो क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा दिवस से क्वेश्चन पूछा गया है, अनुच्छेद से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। ये सभी टॉपिक को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इतना चीज को ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। ये आपका प्रधानमंत्री पद ग्रहण करने के समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं था, तो बी करेक्ट आंसर होता। चले अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है और सारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, तो उसी हिसाब से उसी लेवल का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड आपके लिए रखे हुए, ठीक है। तो पूरा सेट को लगा के जाइएगा आप सभी पेपर देने के लिए, जिसका भी 17 जून को पेपर होने वाला है। काफी आपको बेनिफिट करेगा ये। पहला कथन है कि भारतीय उपमहाद्वीप के तहत 6 देश शामिल हैं। दूसरा है कि भारत के 5 राज्य की सीमा नेपाल से लगती है। तो देखिए पहला आपका कथन गलत है। बोलिए कैसे? क्योंकि यहाँ 7 देश शामिल है, ना कि 6 देश, और यहाँ 5 राज्य की सीमा लगती है। यह कथन बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी वाला सही होगा। यह कथन आपका सही है, जबकि यह गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होता है। जो बी की तरफ जाते हैं बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। सभी सेशन को लाइक जरूर करते चलिएगा, सभी से रिक्वेस्ट करेंगे। देखिए आपके लिए कंटेंट तैयार करने के लिए हम लगातार मेहनत करते हैं, ठीक है। चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर चीजें आपको दिया जाए, ठीक है। तो बस आप अपना प्यार बनाए रखिएगा, आप सभी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो ये आपका लिपि से संबंधित प्रश्न है कि मोड़ी लिपि यदुवंशी हिमाद्री से संबंधित है, सही कथन है। शाहमुखी लिपि ईरानी लिपि का पंजाबी संस्करण है, ये भी सही कथन है। ग्रंथ लिपि राज सिंह का कैलाश मंदिर से संबंधित है, ये भी सही कथन है। सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। तो जो भी ऑप्शन में डी की तरफ जा रहे थे बिल्कुल सही आंसर है। आंसर को मैच कर लीजिएगा कि शाखा लिपि गुरु अंगद से संबंधित है, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन में डी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रथम पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था। ये भी क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि खेल से क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है। तो बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 1960 में, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जो भी बच्चे बी की तरफ जा रहे हैं आंसर मैच कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है 9 नंबर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन ने स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के अंतर्गत स्कॉच पुरस्कार जीता है। SKOCH पुरस्कार जीता है। ये किसने जीता है बता सकते हैं क्या? इसका राइट आंसर होगा। क्या पता है आप सभी को? नहीं पता है तो याद रखिएगा आप सभी, ठीक है। क्या करना है? याद कर जाना है आप सभी को। जम्मू कश्मीर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से मुगल काल के प्रमुख अधिकारी एवं कार्य के संदर्भ में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। तो यहाँ नहीं पूछा गया है, बता सकते हैं क्या कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए जिस क्वेश्चन का आंसर पता नहीं होगा ना, तो याद कर लीजिएगा आप सभी। सूबेदार प्रांतीय कार्यकारिणी का प्रधान होता था, बिल्कुल सही है। सिकदार परगाने का प्रमुख अधिकारी था, सही है। कोतवाल प्रांतीय सैन्य प्रधान था, यही कथन आपका गलत है। तो ऑप्शन में सी वाला राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। आमिल जिले का प्रमुख राजस्व अधिकारी होता था, यह कथन सत्य है। सत्य नहीं है ऑप्शन में सी। तो जो भी बच्चे ऑप्शन में सी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही आंसर है, और नहीं हो रहा है तो याद कर जाइए। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा। जाफना तमिल बहुल से श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे को जोड़ता है। जो आपका जाफना है, क्या ये आपका शेष श्रीलंका से एलिफेंटा दर्रे को जोड़ता है। उसके बाद है कि पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कौन सा कथन इनमें से सत्य है? देखिए इसका दोनों कथन सत्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि ऑप्शन में सी। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रोड्यूसर गैस के प्रमुख घटक हैं। तो इसके प्रमुख घटक होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा आप सभी, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 14 कि कौन सा कथन सत्य है, बताइएगा आप सभी। ऑप्शन नीचे देख सकते हैं आप सभी। केवल एक बी, केवल बी सी, केवल ए और सी, और केवल डी। बता सकते हैं इनमें से सभी। देखिए पहला है कि टाइलिन एंजाइम दूध में लैक्टोज शर्करा को तोड़ता है, ये गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। पहला ही कथन आपका गलत हो गया। दूसरा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम छोटी आंत में ट्रिप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है और पेट में शुरू हुई पाचन प्रक्रिया को जारी रखता है, बिल्कुल सही कथन है। तीसरा दिया गया है कि लाइपेज एंजाइम
एम्लिसफाइड वसा को तोड़ने के लिए जिम्मेदार है और अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है, तो ये भी कथन सत्य है। तो सत्य इनमें से क्या हो जाएगा, बी और सी होगा, ध्यान रखिएगा। तो यानी कि बी वाला इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि लेसर का आविष्कार निम्न में से किस वैज्ञानिक ने किया था? तो ये आपका थियोडोर मेनेन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं आप सभी, तो कर सकते नहीं, करना है, ठीक है। तो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग, ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से चुनाव किसका होता है? देखिए भारत में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से जो चुनाव होता है ये आपका राष्ट्रपति का चुनाव होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि जो बच्चे ऑप्शन में ए की तरफ जा सकते हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी बात प्रधानमंत्री का चुनाव इस प्रकार से नहीं होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। प्रधानमंत्री को जो हम सभी संसद चुन के यहां से भेजते हैं वही अपना एक लीडर चुनता है, ठीक है। तो एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आइए अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, एशियाई शेरों का निवास किस राष्ट्रीय उद्यान में है? चलिए कई बार आप सभी को ये प्रश्न के बारे में हम बता चुके हैं। मान लीजिए ये प्रश्न आपके पेपर में आ गया तो क्या बना लीजिएगा आप? बिल्कुल बना सकते हैं, कह सकते हैं भैया जी ऑप्शन में बी की तरफ हमसे जा सकते थे, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में है। गुजरात में जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर एशियाई शेर का निवास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली? तो ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार को मान्यता मिली थी? राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएगा 1928 में, ठीक है। आंसर मैच कर लीजिएगा। अगला है विश्व बैंक का मुख्यालय कहां पे है? अभी है इस प्रश्न के बारे में आपको बताई थी। चलिए किस किस बच्चे ने ध्यान लगा के बिल्कुल उस प्रश्न को सुने हुए थे, बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? विश्व बैंक का मुख्यालय, तो आपको क्या बताएं, जितना भी पैसा से लेन देन सामान होगा ना वो आपका कहां होगा? वॉशिंगटन डीसी, ठीक है। चलिए आइए अब देखिए यहां से विज्ञान का प्रश्न आपका शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथियां मस्तिष्क में पाई जाती है? देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि मस्तिष्क में पाए जाने की बात किया गया है। क्वेश्चन में 21 का राइट आंसर कर सकते हैं क्या? थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर थोड़ा पेपर हार्ड करना होगा ना तो इसी लेवल का प्रश्न पूछा जा सकता है आप सभी से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम सभी बी की तरफ जा सकते हैं, यानी कि 1, 2, 3 होगा इसका आंसर। पीयूष ग्रंथि ये आपका मस्तिष्क में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पिनियल ग्रंथि ये भी पाई जाती है। हाइपोथैलेमस ये भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। थायराइड आपका मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। थायराइड ग्रंथि मस्तिष्क में पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जो भी बच्चे बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। अगला है कि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? चलिए क्वेश्चन 22 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन की यहां पर बात की गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो भी बच्चे सी टिक कर रहे हैं राइट आंसर है पीयूष ग्रंथि, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप सभी। 23 नंबर है कि निम्नलिखित हार्मोन में से किसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है? तो देखिए यहां पर आयोडीन की बात किया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर कर सकते हैं आप क्या? थोड़ा सा हो सकता है प्रश्न हार्ड हो, ठीक है। इसको हार्ड भी नहीं बोल सकते, इसको हम मॉडरेट प्रश्न बोल सकते हैं। अगर प्रश्न का लेवल बढ़ाना होगा तो इतना लेवल तक ले जाया जा सकता है आप सभी से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा थायराइड ग्रंथि, ध्यान रखेंगे आप सभी। ऑप्शन में क्या हो जाएगा? बी। क्या बोले कि हार्मोन जिसके संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है, थायराइड ग्रंथियां। क्वेश्चन में 24 है कि किस हार्मोन के स्रावन
में कमी के परिणाम स्वरूप वृद्धा अवस्था में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है या कमजोर पड़ जाता है। चलिए क्वेश्चन में 24 पर ध्यान दीजिएगा। आपसे पहले सोचिए बिल्कुल आराम से। क्वेश्चन का लेंथ थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो बिल्कुल घबराना नहीं है। याद रखिएगा आप सभी, थाइमोसिन ध्यान रखिएगा आप सभी। तो थाइमोसिन के स्रावन में कमी के परिणाम स्वरूप वृद्धा अवस्था में शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर पड़ जाता है। तो बी जो भी टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है। आइए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर कि आपातकालीन हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन हैं। तो देखिए आपातकालीन हार्मोन या लड़ो उड़ो हार्मोन, तो ये हम सभी एड्रीनल को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होता है। राइट आंसर होगा अंडाशय से, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लीजिएगा 27 कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। चलिए क्वेश्चन में 27 पर ध्यान दीजिए आप सभी। तो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम सभी किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन कहते हैं, यानी कि तंत्रिका कोशिका कहा जाता है। ऑप्शन में ए राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत धारा किस दिशा में होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आप सभी 28 का राइट आंसर कीजिएगा। पहले बिल्कुल ऑप्शन को, चारों ऑप्शन को पढ़ लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिएगा, अन्यथा गलती होने का प्रबल संभावना रहेगा। पहला ऑप्शन देखिए क्या करना चाह रहा है कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दिशा के विपरीत होता है। यही कथन आपका बिल्कुल सही है, विद्युत धारा की दिशा में। तो जो भी बच्चे ऑप्शन में ए की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर होगा कि परिपथ में इलेक्ट्रॉन के प्रभाव की दिशा विपरीत रहती है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपसे 29 देखिएगा। निम्नलिखित में से युग्मों को आपको सुमेलित करना है। पहला है विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर होता है क्या। दूसरा है विद्युत धारा का मात्रक कूलम होता है क्या। तीसरा है विद्युत धारा मापने का यंत्र अमीटर है क्या। चलिए क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन थोड़ा सा नीचे देख लीजिएगा। क्या एक होगा, या केवल 2 और 3 होगा, या केवल 1 और 3 होगा, या केवल 3 होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर होगा, केवल 3 होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि जो आपका विद्युत धारा मापने का यंत्र है इसे अमीटर से मापते हैं। ये बिल्कुल राइट आंसर है। जो भी बच्चे ऑप्शन में डी टिक करें राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन 32 देखिए, बैटरी अथवा सेल से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करते हैं। क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। बैटरी अथवा सेल, जिसे बैटरी ही कहा जाता है, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। तो देखिए ये आपका रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परावर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। ध्यान रखिएगा, जितने भी बैटरी है वो रासायनिक ऊर्जा का स्रोत है, तो वही विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिकी ऊर्जा की बात किया जाए, जैसे पंखा जो है वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिकी ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, जबकि जनरेटर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। आइए अगला क्वेश्चन है 31 नंबर कि सोडियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या बताना है आप सभी को। क्या न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं आप सभी? सोडियम के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन में डी हो जाएगा 12। ध्यान रखिएगा, जो भी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर है, 100 वाट के एक बल्ब को 1 मिनट जलाने पर ऊर्जा की खपत होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, आंसर कीजिएगा 32 नंबर का। तो बनाइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इसको आप 6000 जूल कर लीजिएगा, इसको 5000 जूल कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर 1 मिनट की बात किया गया है। 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है? 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ 100 वाट को 60 सेकंड जलाया जा रहा है, तब ऊर्जा की खपत यहाँ जूल में पूछा गया है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, आपसे को पता है कि एनर्जी बराबर क्या होता है, पावर इंटू होता है टाइम, ठीक है। पावर कितना दिया गया है? 100 वाट दिया गया है, समय 60 सेकंड का दिया गया है। अगर 100 गुना 60 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6000 जूल हो जाएगा। तो जूल में 6000 इसका राइट आंसर होगा। आइए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सबसे सक्रिय धातु है। चलिए क्वेश्चन में 33 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो इनमें से कौन एक सक्रिय धातु है? जो भी ऑप्शन में बी टिक करें बिल्कुल राइट आंसर है।
लोहा। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर है कि वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति। देखिए थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ध्यान रखिएगा, प्रश्न गलती हो जाएगा। देखिए अगर वर्गीकरण का पिता की बात किया जाए तो वह आपका क्रोलस लिनियस होगा, बट यहाँ पर वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार का प्रयास करने वाला पहला व्यक्ति पूछा गया है, तो अरस्तु इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। जो बच्चे लिनियस टिक किए होंगे बिल्कुल उसका गलत है, आंसर सही कर लीजिएगा। आपसे भी बहुत सारे बच्चे टिक करके बैठ गए होंगे। अगला है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर जो होता है ये आपका v/u के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। चलिए क्वेश्चन 36 पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप सभी, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है पर बढ़िया क्वेश्चन है कि अगर एक बीकर में समान मात्रा में तेल हो गया, पानी हो गया, मरकरी हो गया, अगर उसे उड़ेला जाए तो व्यवस्थित होने के उपरांत बीकर में नीचे से ऊपर, ध्यान रखिएगा, नीचे से ऊपर की ओर उनका क्रम पूछा गया है। तो नीचे से ऊपर उसका क्रम बताना है आपको, कौन सबसे नीचे रहेगा कौन सबसे ऊपर रहेगा ये बताना है। पहला ऑप्शन देखिए क्या कहना चाह रहा है, मरकरी, तेल, पानी। क्या मरकरी सबसे नीचे रहेगा उसके बाद तेल रहेगा तब ऊपर में पानी रहेगा? नहीं, गलत हो जाएगा। मरकरी तो ठीक है सबसे नीचे, पर तेल पानी के ऊपर रहेगा, तो ऑप्शन में बी की तरफ यहाँ बिल्कुल जा सकते हैं। मरकरी सबसे नीचे, उसके बाद पानी रहेगा, तब सतह पे तेल रहेगा, ठीक है, बी राइट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? बिल्कुल आसान प्रश्न है, सभी आंसर कर सकते हैं इसका। CaOH2 बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए अगला है कि एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन कहलाता है। एथेनोइक अम्ल का जलीय विलयन क्या कहलाता है? सिरका, ठीक है, क्या? सिरका। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी, टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो देखिए डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? बिल्कुल आसान प्रश्न है, सभी बच्चे इसका आंसर कर सकते हैं। कई बार आपको हम बताए थे डीपीटी का टीका, ध्यान रखिएगा। डीपीटी का टीका जो होता है ये डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के लिए होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, आलू में अंगेती झुलसा रोग किसके द्वारा होता है? अल्टरनेरिया सलोनी के द्वारा होता है, यानी कि ऑप्शन में ए इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। अब यहां से आप सभी का हिंदी का प्रश्न चालू होगा। देखिए इसमें थोड़ा सा हम ज्यादा आपको समय देंगे, लगभग 6 से 7 मिनट का समय देंगे, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा, पवन शब्द में कौन सी संधि है? देखिए आपके पेपर में संधि से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो देखिए जहां पर 3 वर्ण की बात किया गया था, पवन, ठीक है, 3 वर्ण है ना, तो जहां 3 वर्ण होता है वहां कौन सी संधि होता है? अयादी संधि होता था। बताए थे ना कि जहां 3 वर्ण गिनती करने के लिए मैंने आपको, जैसे प, व, न, ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से जो भी होगा वो अयादी संधि होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यथाशक्ति में कौन सा समास है? चलिए क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर कीजिएगा आप सभी, यथाशक्ति। तो यहां पर जो आपसे यथा देख रहे हैं ये क्या है? ये आपका उपसर्ग शब्द है, जबकि शक्ति अलग है। तो जो उपसर्ग है वो कहां यूज होता है? अव्ययी भाव समास में। तो सभी का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही होगा। चलिए क्वेश्चन में 43 का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? अद जल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन में ए, कम ज्ञान होने पर अधिक दिखावा करना, इसी को कहा जाता है अद जल गगरी छलकत जाए। ज्ञान कम है पर दिखावा अधिक कर रहा है। सभी आंसर कर लिए हैं, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन 44 का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो अग्नि शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? तद्भव मतलब बदला हुआ रूप, ठीक है, यह आपका तत्सम है, जबकि इसका बदला हुआ रूप क्या होगा? अग्नि, आग हो जाएगा, ठीक है। अग्नि यह संस्कृत शब्द था, पर बदल के हम सभी आग का प्रयोग कर रहे हैं, तद्भव होगा। अगला क्वेश्चन है कि अर्था अलंकार मुख्य रूप से कितने भेद होते हैं? राइट आंसर होगा 5 भेद है अर्था अलंकार का, बताए थे आपसी को ना। चलिए क्वेश्चन में 46 देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन है, चरण धरत चिंता करत चितवत चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कवि व्यवहारी चोर। कवि अलग है, व्यभिचारी अलग है, सॉरी व्यभिचारी है, ठीक है, उसके बाद चोर अलग है। तो यहाँ सुबरन मतलब क्या होता है? सोना, जो कीमती चीज हो, ठीक है,
इसमें कौन सा अलंकार होगा? ये सुबरन जो है ये कवि के लिए अलग शब्द है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो आप सुबरन देख रहे हैं कवि के लिए ये अलग महत्व है, व्यभिचारी के लिए अलग महत्व है और चोर के लिए अलग महत्व है। बात समझे? तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो कह सकते हैं श्लेष अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए श्लेष अलंकार में क्या बताए थे कि शब्द एक ही होगा बट उसका अर्थ अलग अलग निकलेगा। ठीक है, शब्द एक ही होगा, अर्थ अलग अलग निकलेगा। जैसे कह सकते हैं कि कवि के लिए ये सुबरन जो है उसके लिए वो काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए वो शब्द ढूंढ रहा है। ठीक है, काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए शब्द ढूंढ रहा है, जबकि व्यभिचारी का अर्थ क्या होता है? जो भोग विलास करता है, जो स्त्री के पीछे भूखा रहता है। ठीक है, तो वो स्त्री को ढूंढ रहा है। चोर क्या ढूंढ रहा है? सोना को ढूंढ रहा है। तो वही यहाँ कहना चाह रहा था। तो यह क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारू ओर सुबरन को खोजत फिरत, यानी कि सुबरन को खोज रहा है कौन? एक कवि खोज रहा है। तो कवि अपना काव्य की सुंदरता बढ़ाने के लिए वो शब्द को ढूंढ रहा है। व्यभिचारी एक स्त्री को ढूंढ रहा है, चोर सोना को ढूंढ रहा है। ठीक है, तो एक ही शब्द अर्थ अलग अलग है। अगला है कि मुख्य रूप से शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? कई बार आपसे को बताएं, अब ये टेस्ट में आया हुआ है, क्या इसका आंसर कर लीजिएगा। मान लीजिए ये क्वेश्चन पेपर में आ गया तो आंसर कर लीजिएगा। तो कह सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भैया जी। 3 होता है, कौन सा? अभिधा लक्षणा व्यंजना होता है ना, बिल्कुल कई बार आपको बताए हैं। अगला है अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। इस वाक्य में अयोध्या के राजा दशरथ कौन सा पदबंध होगा? तो यहां पर अयोध्या के राजा दशरथ की बात किया गया है। तो दशरथ जो है ये किसी का नाम है। किसका नाम है? अयोध्या के राजा का नाम है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये संज्ञा की बात किया जा रहा है, यहाँ संज्ञा पदबंध होगा, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे? चलिए अगला क्वेश्चन है कि शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? चलिए क्वेश्चन में 49 का आंसर कीजिएगा आप सभी। शांत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। ऑप्शन में डी जो टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है, मैच कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर है, 50 नंबर तक पहुंच चुके हैं। आंसर कीजिएगा। शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन पूछा गया है, बता सकते हैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? पढ़ लीजिए। यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है या यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है? यही दोनों से पकड़ में आ गया होगा आपको, ये तो आपका खत्म है। देखिए यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है कि यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है? तो दूध शुद्ध होता है, ना कि शुद्ध गाय होता है। ठीक है, शुद्ध गाय से कोई मतलब नहीं है। तो ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा कि यहाँ गाय का जो है शुद्ध दूध मिलता है। दूध क्या है? शुद्ध मिलता है, ना कि शुद्ध गाय मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन है कि टर्न डाउन द हेड रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है, तो ये किसके द्वारा किया जाता है? विश्व बैंक के द्वारा, याद रखिएगा। चलिए अगला है कि जीवन भर का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा होता है? तो ये आपका तालाब में जीवन भर का पिरामिड उल्टा होता है। अगला है कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ध्यान रखिएगा। जो ऑप्शन में डी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन नेल्सन मंडेला पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए और बी दोनों होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो जो भी ऑप्शन में ए और बी की तरफ जा रहे थे बिल्कुल सही आंसर है, आंसर मैच कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? पहला है भारतीय अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है क्या? बिल्कुल सही है। दूसरा है कि राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री परिसंकरण बोर्ड दिल्ली में है क्या? देखिए ये आपका अभी बंद हो चुका है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ठीक है, और ये आपका नई दिल्ली में था। ठीक है, कहाँ था? नई दिल्ली में था। तो ये आपका कथन गलत है। कॉफी बोर्ड बेंगलुरु कर्नाटक में सही है। रबड़ बोर्ड कोट्टायम आपका केरल में है, ये भी कथन सत्य है। तो सत्य नहीं है, ऑप्शन में बी, ध्यान रखिएगा, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से बीमेल का चयन कीजिए। पहला है नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, सही है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन और बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, मसाला ना कि नदी जोड़ो परिणत, यही कथन आपका क्या है? बीमेल है। खाकी क्रांति ये आपका चमड़ा उत्पादन से, तो सी राइट आंसर होगा। अगला है कि भारत की प्रमुख एल्युमिनियम कंपनी और सहायक देश के संबंध में कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? पहला कंपनी दिया गया है बाल्को सोवियत संघ से, माल्को इटली के सहयोग से, नाल्को फ्रांस के सहयोग से और वेदांता यूएसए के सहयोग से बनाया गया है। बता सकते हैं कौन सा सही नहीं है इसमें?
देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेदांता यूएसए के सहयोग से बनाया गया है। गलत है, ये आपका ताइवान के सहयोग से बनाया हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। बाकी बात ये सभी आपका सही है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले लोकपाल और एक गैर न्यायिक सदस्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अर्चना राम सुंदरम, जो है यही आपका प्रथम लोकपाल और गैर न्यायिक सदस्य हैं। अगला है भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं से संबंधित है। 12वीं अनुसूची। 11वीं में पंचायती राज का वर्णन है। निम्नलिखित में से किसे समुदाय विकास के पहले कार्यक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। तो यह आपका राष्ट्रीय विस्तार सेवा को किया गया था, बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न कथनों में से कौन सा जोड़ी आपका सही नहीं है, बता सकते हैं क्या। पहला है एनोरेक्सिया ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित है क्या। ये बिल्कुल सही कथन है कि एनोरेक्सिया जो है ईटिंग डिसऑर्डर से संबंधित है। दूसरा है एंसोनीमिया खाने का विकार से संबंधित है, यही कथन आपका क्या है, गलत है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो बी राइट आंसर होगा। जो भी बी की तरफ जा रहे हैं बिल्कुल सही है, नहीं पता है तो आंसर को याद कर जाइएगा। देखिए इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है, इसको भी याद करना है, ठीक है। क्योंकि यहां से हो सकता है अगर वन लाइनर के तौर पर प्रश्न पूछ दिया जाए तब आगत तथा निर्गत तंत्रिकाएं मिलती हैं। आगत और निर्गत तंत्रिकाएं जो है ये आपका कहाँ मिलती है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। ऑप्शन में बी राइट आंसर होगा। फिर से बता रहे हैं कि टेस्ट है, ईमानदारी पूर्वक टेस्ट दीजिएगा। 100 में देखिएगा कितना क्वेश्चन आपसे सही कर पा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन रक्त के संरचना में मदद करता है। रक्त की संरचना की यहाँ पर बात किया गया है, बता सकते हैं क्या। राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा एरिथ्रोसाइट, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है। अगला है कड़वाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील तंत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएगा पीछे का भाग, ध्यान रखिएगा आप सभी, ठीक है, पीछे का भाग। क्वेश्चन में 65 देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा कि एट्रियल फिब्रिलेशन जो समाचारों में देखा गया था शरीर के किस भाग से संबंधित है, बता सकते हैं क्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, ये आपका हृदय से संबंधित है। किससे, हृदय से। अगला है कि नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे होते हैं। जो नाई की दुकान में देखते होंगे, एक सामने रहता है, एक पीछे रहता है, बता सकते हैं आप सभी ये कितने डिग्री पर रहता है। तो यहाँ डिग्री नहीं काम करता है, दोनों के समांतर ही इसे रखा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आयोडीकृत लवण में रहता है, तो क्या रहता है, तो ध्यान रखिएगा पोटासियम ऑक्साइड, ध्यान रखेंगे आप सभी, क्या रहता है जी, पोटासियम ऑक्साइड रहता है। तो ऑप्शन में डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए दिया गया था, डी राइट आंसर होगा, सभी को पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है कि एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर मापने पर 100 न्यूटन आता है, इसका भार चंद्रमा की सतह पर कितना होगा। कितना होता है, 1/6 होता है, पता है ना आप सभी को। अगर किसी भी चीज का पृथ्वी पर 6 kg वजन है तो चंद्रमा पर 1 kg वजन होगा। तो अगर यहाँ पृथ्वी पर आपका कितना न्यूटन है, तो 100 न्यूटन है, तो आपका चंद्रमा पर कितना न्यूटन होगा, बता सकते हैं क्या। 1/6 × 100 कर दीजिए आप सभी, तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 16.7 के अप्रोक्स में इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, देखिए इसको काटिएगा आप सभी, 16.7 के अप्रोक्स में ये कट जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी वाला, गैल्वेनोमीटर से विद्युत प्रतिरोध मापते हैं, नहीं, विद्युत प्रतिरोध को ओम मीटर से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, ओम मीटर से। बाकी बात ये सभी आपका सभी कथन सत्य है, ठीक है। अगला है कि भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे। एंटोनिया कोस्टा, इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी 72 देखिएगा कि जनवरी 2026 में इसरो द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रहों में दोबारा ईंधन भरने के परीक्षण के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया गया है। राइट आंसर होगा IUISAT को लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी, सी राइट आंसर होगा। अगला है कि फरवरी 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किसे वैश्विक सड़क सुरक्षा चैंपियन नियुक्त किया गया है। सचिन तेंदुलकर, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है
कि भारत ने पर्यावरण लक्ष्यों को पूरा करने के लिए फरवरी 2026 में कौन सी नई बाजार प्रणाली शुरू की है? कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना शुरू की है, ऑप्शन में बी। अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2026 में आयोजित खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो ये आपका भारतीय सेना ने। अगला है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 मुख्य विषय थीम क्या रखी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को प्रेरित करना। ठीक है, ऑप्शन में बी, विज्ञान में महिलाएं विकसित भारत को प्रेरित करना। अगला है कि मार्च 2026 में किसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वर्ष का सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग तीरंदाजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये आपका शीतल देवी को किया गया था, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है कि अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित शेखा झील पक्षी अभयारण्य को भारत का 99वां अंतर्राष्ट्रीय महत्व का दलदल यानी कि रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये आपका अलीगढ़ का, ध्यान रखिएगा आप सभी। कहाँ का? अलीगढ़ का इंपॉर्टेंट है। अगला है छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल 2026 का आधिकारिक शुभंकर क्या था? मोरबीर इसका शुभंकर था, ध्यान रखिएगा आप सभी, मोरबीर। अप्रैल 2026 में शुरू डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण के लिए जारी किया गया शुभंकर, 2 शुभंकर का नाम क्या था? तो ये आपका प्रगति और विकास था। ठीक है, प्रगति और विकास। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ से आपका मैथमेटिक्स का सेक्शन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सूत्र से बहुलक निकालने हेतु वर्गों की लंबाई कैसी होती है? तो ये समान होती है, ऑप्शन नंबर ए। बाकी बात सारा आंसर दे दिए हैं, मैथमेटिक्स का सवाल आप भी बना लीजिएगा। ठीक है, आंसर वीडियो को पॉज कर करके हर सवाल को बना ही लीजिएगा आप सभी, सारा आंसर हम नीचे दे दिए हैं। ये सारा प्रश्न पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारा प्रश्न पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को पॉज करके बना ही लीजिएगा आप सभी से हम बोलेंगे। उसके बाद पूरा आप सभी स्कोर करने के बाद लास्ट में स्कोर बता दीजिएगा। इंग्लिश का भी दे दिया आपको। ठीक है, देख लीजिए आप सभी एक एक करके सारा क्वेश्चन बना लीजिएगा। इंग्लिश का भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न आपको हम दे दिए हैं। ठीक है, और लास्ट में स्कोर जरूर बता दीजिएगा कि पूरा 100 में कितना क्वेश्चन आपसे सही किए हुए हैं। तो जो सेक्शन था पूरा हम कंप्लीट करवा दिया आप सभी को। और आज का ये सेट कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर